हम लोगों ने लास्ट क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर जिसको हम गाइनोशियम भी बोल सकते हैं। तो जनरली एक गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है एक पिस्टल। जनरली एक पिस्टल होता है, और अगर एक से ज़्यादा पिस्टल हुए तो उसको हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। अगर एक पिस्टल है तो मोनोकार्पेलरी, और अगर एक से ज़्यादा पिस्टल हैं तो मल्टी कार्पेलरी। जब एक से ज़्यादा कार्पेल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम बोलें जब एक से ज़्यादा पिस्टल प्रेजेंट होते हैं तो वो फ्यूज फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर पिस्टल फ्यूज्ड हैं तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे सिनकार्पस कंडीशन। फ्यूज्ड पिस्टल हैं तो सिनकार्पस, और अगर फ्री हैं तो एपोकार्पस कंडीशन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम, उसमें जनरली एक पिस्टल प्रेजेंट होता है। एक पिस्टल होगा तो मोनोकार्पेलरी, एक से ज़्यादा पिस्टल होंगे तो मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी में अगर एक से ज़्यादा पिस्टल हैं और वो फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस, और अगर फ्री हैं तो एपोकार्पस कंडीशन होगी। एक पिस्टल के जनरली 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा जैसे कि उसमें था स्टेमन, मेल वाले पार्ट में था फिलामेंट, और ऊपर स्टेमन, स्टेमन में एंथर, वो सब चीज़ें थी ना। स्टेमन से पॉलन ग्रेन्स रिलीज़ हो रहे थे, तो जो पॉलन ग्रेन्स रिलीज़ हुए हैं स्टेमन से वो जाके स्टिग्मा पे आएंगे, और फिर स्टिग्मा से स्टाइल, जो लंबा वाला पोर्शन होता है स्टाइल, और जो एक बल्ज पोर्शन होता है एक राउंड शेप का, उसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है, और इसी के अंदर प्लेसेंटा भी प्रेजेंट होता है। प्लेसेंटा से निकलता है ओव्यूल। ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं। ये सिंगल भी हो सकता है और ये मल्टीपल भी प्रेजेंट हो सकते हैं ओव्यूल। अब हम ओव्यूल के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। तो ओव्यूल जो है एक ये स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है, मैंने अभी बताया। और प्लेसेंटा से अटैच्ड कैसे होता है? बाय द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। फ्यूनिकल एक वो स्ट्रक्चर है, एक वो हम स्टॉक बोल सकते हैं, जो कि ओव्यूल को प्लेसेंटा से ज्वाइन करता है। उसके बाद आता है कि बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। मतलब फ्यूनिकल और ओव्यूल अब दोनों मिक्स हो जाते हैं, और वो जो एरिया है जहाँ पे वो मिक्स होते हैं दैट इज कॉल्ड हाइलम। मतलब फ्यूनिकल क्या है? प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच में जॉइनिंग स्टॉक होता है फ्यूनिकल, और क्या होता है फिर ओव्यूल और फ्यूनिकल मिक्स हो जाते हैं, उनकी बॉडी जो है वो फ्यूज हो जाती है इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि हाइलम इज़ द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हर एक ओव्यूल में एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेलप होती हैं, मतलब एक ओव्यूल की एक या दो प्रोटेक्टिव कवरिंग हम बोल सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स पूरे न्यूक्लियस को, न्यूसेलस टिश्यू, या फिर हम बोले हैं कि पूरे ओव्यूल को कवर करती हैं, एक्सेप्ट कहाँ पे नहीं करती? टिप पे। मतलब ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं वो पूरे एरिया में प्रेजेंट होती हैं एक्सेप्ट द टिप। टिप में क्या होता है? एक स्मॉल ओपनिंग होती है, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक स्मॉल ओपनिंग है ऑन द टिप ऑफ द ओव्यूल, और माइक्रोपाइलर एंड के दूसरी साइड प्रेजेंट होता है चेलेजा, जिससे कि हमारा ओव्यूल का बेस हम बोल सकते हैं, ओव्यूल का बेस है चेलेजा। चेलेजा के अपोजिट एंड पे होता है माइक्रोपाइल, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं। और इंटेग्यूमेंट्स होते क्या हैं? इंटेग्यूमेंट्स होते हैं एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेलप या कवरिंग को हम इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। और इन इंटेग्यूमेंट्स के अंदर होता है एक मास ऑफ सेल, जिसको हम न्यूसेलस बोलते हैं। न्यूसेलस के सेल्स जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, और न्यूसेलस के अंदर होता है एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब न्यूसेलस की डेफिनेशन क्या होती है? न्यूसेलस एक इंटेग्यूमेंट के अंदर मास ऑफ सेल होते हैं जिनको हम न्यूसेलस बोलते हैं। ये जो सेल्स हैं, न्यूसेलस टिश्यू के जो सेल्स हैं, उनमें अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। एंड उसके बाद ये न्यूसेलस के अंदर क्या क्या होता है? एम्ब्रियोसैक, या फिर इसको हम एम्ब्रियोसैक को बोल सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। और एक ओव्यूल जनरली एक सिंगल एम्ब्रियोसैक होता है, जो कि एक माइक्रोस्पोर से बना हुआ है। अब जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन, ऐसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम दी मेगास्पोर मदर सेल। जैसे माइक्रोस्पोर फ्रॉम दी माइक्रोस्पोर मदर सेल पढ़ा था हमने मेल वाले पार्ट में, ऐसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। मेगास्पोर का फॉर्मेशन कहाँ से? मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर का फॉर्मेशन इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब जैसे मेल्स में माइक्रोस्पोर मदर सेल से स्पोर फॉर्मेशन होता था, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होता था, ऐसे ही फीमेल्स में मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, और मेगास्पोर बनते हैं 4। अब इन 4 मेगास्पोर्स का क्या होता है? जनरली क्या होता है कि एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी के तीनों डीजेनरेट कर जाते हैं। जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। फीमेल गैमेटोफाइट को हम एम्ब्रियोसैक भी बोल सकते हैं। अब ये एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसेस है, एक सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसका न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड करता है बाय दी माइटोटिक या फिर माइटोसिस के थ्रू, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। उसके बाद 2 न्यूक्लियस बनते हैं, वो अलग अलग पोल्स पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि 2 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनता है एम्ब्रियोसैक का। उसके बाद 2 बार ऐसे ही माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे कि 4 न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर बन गया। अब ये जो 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बना, इसके बाद क्या होता है? 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर के बाद इसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है, जिससे कि फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। अब ये जो 8 न्यूक्लियस हैं, इनमें से 6 न्यूक्लियस जो हैं वो तो कंप्लीट कवर्ड हैं, और बाकी के 2 न्यूक्लियस जो हैं वो बीच में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर के बीच में, और बाकी के 6 दोनों पोल्स पर। जो 2 न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट होते हैं उनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोल सकते हैं, और उसके बाद ये सेल फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। अब अगर हम बात करें फाइनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये जो बीच में 2 हैं इनको बोलते हैं हम सेंट्रल सेल या फिर पोलर न्यूक्लियाई, और बाकी के 6 हम ऐसे साइड में अरेंज कर देते हैं। सो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट ऑफ मेगास्पोर। सो फाइनली ये जो स्ट्रक्चर मिला दैट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियोसैक ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट।